जय श्री वासुदेवाय नमः। उन्हें आदि और अंतहीन भगवान, सभी लोगों के स्वामी, सभी प्राणियों के रक्षक श्री विष्णु भगवान की नीति स्तुति करने वाला व्यक्ति सभी कष्टों से छूट जाता है। आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल MV म्यूजिक पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे अच्छे संकेतों के बारे में जानकारी देने का प्रयास करेंगे कि कब भगवान या कोई भी देवी देवता जिसकी आप आराधना करते हो आप पर अपनी कृपा करने वाले होते हैं और आप अनुभव करने लगते हैं कि भगवान या इष्टदेव मेरे निकट ही हैं। प्रिय दर्शकों, भगवान की कृपा अगर हो तो सभी काम आसान हो जाते हैं, भाग्य के द्वार खुलने लगते हैं। ऐसा कौन होगा जो भगवान की कृपा नहीं चाहेगा? परंतु भगवान अपना प्रेम सभी को अलग अलग रूपों में देते हैं। किसी को जीवन में बहुत दुख मिलते हैं, किसी को बहुत सुख मिलते हैं, तो किसी का जीवन सुख दुख से मिला झूला रहता है। लेकिन जब भी किसी सामान्य व्यक्ति के साथ कुछ भी बड़ा होता है या उसके जीवन में दुख आते हैं, तो वह एक बार अवश्य ही यह सोचता है कि भगवान उसके साथ ऐसा क्यों करता है, या फिर भगवान उसके साथ ऐसा क्यों करता है, या फिर भगवान उसके साथ नहीं है और भगवान उससे प्रेम नहीं करते हैं। प्रिय दर्शकों, भगवान आपसे प्रेम करते हैं। इसका पहला संकेत यह है कि आप जो भी करोगे उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी, आपको विफलता ही मिलेगी। यह सुनकर आपको थोड़ा विचित्र लग सकता है, परंतु यह सच्चाई है कि आप हर कार्य में परिश्रम और मेहनत करोगे, लेकिन आपको सफलता नहीं मिलेगी और यह बार बार तब तक होगा जब तक कि आपकी आंखें नहीं खुल जाती हैं। दूसरा संकेत है कि आपको अपने ऊपर जो विश्वास है वह धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। जब भगवान आपके साथ होते हैं तो आपको बिल्कुल अकेलेपन का अनुभव होता है। आप नहीं समझ पाते हैं कि आपको आगे क्या करना चाहिए। आप अपने आप को एक ऐसी स्थिति में खड़ा पाते हो जहां आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता है। आप किसी को अपनी परेशानी नहीं बता पाते हैं। अगर किसी को अपनी परेशानी बता भी दे तो वह उनके लिए बहुत छोटी बात होती है, या फिर वे लोग आपकी बात पर ध्यान ही नहीं देंगे। भगवान का तीसरा संकेत यह होता है कि आपके जीवन में दुख अपनी चरम सीमा पर होंगे और आपको लगने लगेगा कि मेरे जीवन में इससे बड़ा क्या हो सकता है। आप दुखों को अपनी चरम सीमा पर अनुभव करेंगे। आपने उन महान व्यक्तियों के जीवन के बारे में अवश्य ही सुना होगा जो अपने जीवन में सफल हुए। उन्होंने भी अपने जीवन में अनेक दुखों को झेला। वे सदैव ही दुखों में रहते थे। उनके अंदर भक्ति जागृत हुई और इस जीवन और सांसारिक सुखों के आगे परमात्मा को जाने की आस जगी। फिर अंत में उन्होंने परमात्मा का साक्षात्कार भी प्राप्त कर लिया। वास्तव में इन दुखों से व्यक्ति टूट ही जाता है, लेकिन इन दुखों से परमात्मा के प्रति प्रेम भी विकसित होता है और वह समझ जाता है कि इस संसार में सारे सुख ही तो नहीं है, कुछ तो ऐसा है जो इस संसार से परे है और वह शायद परमात्मा ही है। देखा जाए तो कभी कभी भगवान हमें सबसे पहले हारना सिखाते हैं, क्योंकि जब तक आप हार को नहीं समझेंगे तब तक आप जीत को भी नहीं समझ सकते हैं। चौथा संकेत यह है कि जब आपकी सारी उम्मीदें टूट जाएंगी तब आपके भीतर एक खोज शुरू होगी, अर्थात आपके भीतर आपकी अंतरात्मा में एक खोज शुरू होगी। इससे आप खुद का अंकल कर पाएंगे। फिर अपनी कमियों और खामियों की जड़ तक जाने का प्रयास करोगे। आपने अपने जीवन में जो कुछ भी खो दिया है या कार्य में आप असफल हुए हो, उसका कारण ढूंढोगे। देखा जाए तो यही वह वक्त होता है जब आप अपनी अंतरात्मा से जुड़ने लगते हैं और आपके जीवन में एक नया बदलाव आता है। पांचवा संकेत यह है कि आपके चरित्र में और आपके व्यक्तित्व में बदलाव आता है। जब आप अपने आप से जुड़ने लगते हो तब आप अपने आप को और अपनी कमियों को समझना भी लगते हो। इससे आप अपने आप को बदलना और तराशना शुरू कर देते हो।
तब आप पहले से ज्यादा शांत, धैर्यवान और चीजों को गहराई से समझने वाले बन जाते हैं। इस प्रकार जब भी हम परमात्मा की राह में चलते हैं, तब वह सबसे पहले हमारे अंदर परिवर्तन लाते हैं, ताकि हम उनके संकेत को समझें, चाहे वह दुख हो या फिर कोई और अन्य कटु अनुभव। क्योंकि जब तक हम परमात्मा के गुणों को नहीं समझेंगे, तब तक हम परमात्मा और उनके प्रेम को भी नहीं समझ सकेंगे। इसीलिए परमात्मा हमारे अंदर बदलाव लाते हैं और हमें अपनी अनुभूति होने की भाषा को समझना सिखाते हैं। छठा संकेत यह है कि आप किसी भी चीज में हार या जीत का अनुभव नहीं करोगे। वास्तव में यह वह समय होता है जब आप बदल चुके होंगे। आप अनुभव करोगे कि आपके अंदर बदलाव आ रहा है और अब जीवन के प्रति आपका दृष्टिकोण बदलते जा रहा है, जिससे आपके सांसारिक जीवन में घट रही घटनाओं का आप पर प्रभाव कम होगा। क्योंकि आप बाहर घट रही सांसारिक घटनाओं को वास्तविकता में न देखकर उनको एक नाटक के रूप में देखना शुरू कर देंगे। आपके अंदर एक साक्षी भाव आ जाएगा कि यह संसार केवल एक नाटक है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। सातवां संकेत यह है कि जब आपको यह महसूस होने लगेगा कि आप परमात्मा के बहुत निकट पहुंच चुके हैं, तब आपके जीवन में कड़ी परीक्षा होगी। क्योंकि जो कुछ भी ज्ञान या शिक्षा अभी तक इतने सालों में आपने अपनी यात्रा और साधना के द्वारा सीखी है, तब आपका विश्वास और आपकी बुद्धि हर चीज तोली जाएगी। इस समय आपके जीवन में ऐसी ऐसी परेशानियां, दुख या फिर इतना ज्यादा सुख और आराम आ जाएगा कि आपको लगने लगेगा कि ईश्वर तो कुछ भी नहीं है, वह केवल एक झूठ है, एक धर्म है। वास्तव में यह समय सबसे अधिक धैर्य का होता है। परंतु अगर आप अपने पद से विचलित नहीं होंगे तो परमात्मा की कृपा आप पर होने लगती है। आठवां संकेत यह है कि आपको परमात्मा की अनुभूति होने लगती है। इस स्थिति तक पहुंचने पर आपके मन में लेश मात्र भी संशय नहीं रहता है कि परमात्मा आपके साथ नहीं है। आपको हर पल परमात्मा के साथ होने का एहसास होने लगता है। इस अनुभूति से आप अत्यंत प्रफुल्लित हो जाते हैं और आपको ऐसी शांति और आनंद की अनुभूति होने लगती है जिसे शब्दों के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता है। तो यह थी कुछ ऐसे संकेत जो इंसान महसूस करता है। हमें लगता है कि हम पर भगवान की कृपा होने वाली है। आप हमें बताएं, आपको ये जानकारी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी धार्मिक वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलेंगी।